Good morning to all of you. Yes, listen. Today we will discuss about the blue question and exercise question of carbon chapter. Carbon and its compounds. First question is given, what would be the electron dot structure of the carbon dioxide which has the formula CO2. The formula CO2 is given and you have to draw the electron dot structure. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए बेटा जी ये पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. अब जो कार्बन है बेटा, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2,4. सो कार्बन हैज़ द 4 डॉट्स. ओके. और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2,6 एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज़ 6 electrons because the electron dot structure depend upon the number of electrons that are present in outermost shell. Then now draw. कार्बन के लिए हमने 4 डॉट्स लगा दी, ऑक्सीजन के लिए हमने 6 क्रॉस लगा देने हैं. ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 6 क्रॉस लगा दिए. अब फर्स्ट कार्बन के लिए आ जाओ. कार्बन का हमने ऑक्टेट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट देखना और कार्बन का भी. कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8. सेम एयर. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया. देन अबाउट द सल्फर. सल्फर मॉलिक्यूल. सेकंड क्वेश्चन इज गिवन अबाउट द सल्फर मॉलिक्यूल. तो S8 मॉलिक्यूल जो है बेटा जी, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ पहले. ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट इज़ द रिंग स्ट्रक्चर. इसको हमने ड्रॉ कर लिया, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके. अब सल्फर जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है. इट मीन्स 286. तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बेटा जी बाहर हमने 6 डॉट्स दिखाने हैं. तो पहले हमने क्या करना है, ऐसे ही सल्फर को जो है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में लिखना है. फिर हमने एक बॉन्ड को हमने 2 डॉट से डिनोट करना है. ऐसे ही सब में कर लो. फर्दर फर्स्ट जो सल्फ़र है, इसके 2 डॉट्स तो लगा दिए, 4 रह गए थे उसको लगा दिया और इसको सर्कल कर दिया. कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. एक इस सल्फ़र के साथ शेयर करेगा और एक इस सल्फ़र के साथ. देन दिस 1 2 3 4 5 6. सेम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8. Then for this then in this we have to complete the octet. Then in last sulfur, it is the electron dot structure of the S8 molecule, that is the ring structure. Okay. After that, now page number 68 is given. इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. What are the 2 properties of the carbon which lead to huge number of the carbon compounds we see around us? So there are the 2 properties of the carbon. First one is about the catenation and second one is about the tetravalency. Catenation is the property of the element in which it can form the bond with its elements, like सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आप कह सकते हो. जैसे कार्बन ही कार्बन के साथ अपने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. तो इसमें कैटिनेशन और दूसरी क्या है, टेट्रावेलेंसी. बिकॉज द कार्बन आउटर मोस्ट शेल हैज़ द 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड्स. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द टेट्रावेलेंसी. Then next question is what will be the
formula and the electron dot structure of the cyclopentene. Cyclopentene तो इसमें पहले हम पेंटागन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं पहले। अभी इसमें ये 5 कार्बन हो गए। वैसे जो साइक्लोपेंटेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है C5H12, बट इन केस ऑफ द साइक्लोपेंटेन द फॉर्मूला विल बी C5H10। Two bonds are satisfied by the other 2 carbon atoms and 2 with the other hydrogen atoms. अगर फर्स्ट कार्बन को देखो तो इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन के साथ। तो ऐसे ही बेटा इसका अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमने। ये फॉर्म करने से, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म करने से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। नाउ ऑन फर्स्ट कार्बन, कम ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑक्टेट देखना हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से हमने इसको सर्कल कर दिया। देन सेकेंड कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड कार्बन पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। देन फोर्थ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। देन फिफ्थ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन का डबलेट देखना है, तो डबलेट के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने सर्कल करना है। Then next question is about the draw the structure of the following compounds। इसमें आ जाता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा CH3COOH। ये क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। देन ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला हमें पता है, ब्रोमीन लगाना है हमें, तो C5H11 क्या आ जाएगा Br, एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का आएगा CH3CH2COOCH3। देन हेक्सेनल, हेक्सेनल का आएगा CH3, 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6। एक पर हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखा दिया और आगे के हाइड्रोजन से हमने क्या करना है, बॉन्ड सेटिस्फाई कर देना है। ये क्या है, हेक्सेन। ठीक, ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इस पर मैंने कल ऑनलाइन क्लास भी ली थी आपकी, ताकि आपको थोड़ा पता हो इसके बारे में। Then come on the exercise. First question, ethane with the molecular formula C2H6 has the, अब इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। इट मीन्स इसमें बॉन्ड्स कितने हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं ये हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो किस पर आ जाएगा, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। ब्यूटेनॉन इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। ब्यूटेनॉन है ना, तो एंड में ओन आ रहा है तो वो कीटोनिक ग्रुप होगा। देन वाइल कुकिंग इफ बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। जब फ्यूल
प्रॉपर बर्न नहीं होता तो क्या होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, और जो ब्लैकिश सब्सटेंस होता है दैट इज़ द अनबर्न्ड कार्बन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द CH3Cl। CH3Cl form the open structure of the CH3Cl. Then you can draw its electron dot structure also, and इसमें आपने एक्सप्लेन करना है बेटा, कार्बन हैज़ द टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी, so it can form the 3 bonds with the hydrogen atoms and 1 bond is formed by the chlorine, so it is called as the chloromethane. Okay, then next question is given, draw the electron dot structure of the following। इथेनॉइक एसिड का मैंने आपको बताया हुआ है ड्रॉ करके, आपको नोट्स भी दिए मैं। H2S का देख लेंगे, H2S का कैसे बनेगा, सिंपल बनाओ पहले, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। हाइड्रोजन का डबलेट आ गया, सल्फर का ऑक्टेट आ गया। ओके, आगे प्रोपेनॉन का भी बनवाया हुआ है मैंने। फ्लोरीन का देखेंगे, फ्लोरीन जो है बेटा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, तो इट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम 7 डॉट्स दिखाएंगे, 1 2, क्रॉस भी दिखा सकते हैं। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। होमोलोगस सीरीज इज़ द ग्रुप ऑफ द मेंबर्स दैट डिफर्स फ्रॉम द CH2 यूनिट, दे आर कॉल्ड एज द होमोलोगस। दैट टाइप ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज, and the members of this series they differ from the CH2 unit. For example, if we take the example of the alkanes formula, first is methane, then ethane is given, then propane is given, then butane is given, then pentane is given। तो आप देख रहे हो इसमें एल्केन्स में बेटा ये अगर CH4 में CH2 ऐड कर दो तो इथेन बनता है, इथेन में CH2 ऐड कर दें तो प्रोपेन में CH2 ऐड करेंगे ब्यूटेन, एंड फर्दर सो ऑन। तो इट मीन्स इसमें क्या है, ये डिफ़र किससे करते हैं, CH2 यूनिट से डिफ़र करते हैं। और इसमें आपने इसके फीचर्स भी बता देने हैं। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द मेंबर्स दैट डिफर्स फ्रॉम द CH2 यूनिट, और इसकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं बेटा, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस देयर फिजिकल स्टेट्स चेंजेस। ओके, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस करके। और इसमें अगर हम क्या करते हैं, CH2 यूनिट ऐड करते जाते हैं तो आगे सक्सेसर मतलब आगे का सक्सीडेड मेंबर जो है वो फॉर्म होता जाता है। ऐसे ही एल्कोहल का बना सकते हो, ऐसे ही एल्कीन्स का बना सकते हैं हम, एल्काइंस का भी बना सकते हैं। ओके।